हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो रोजगार विद्यांकित की जो होमगार्ड की बुक है इसका सलूशन करेंगे। तो इसमें हम लोग जो है महत्वपूर्ण योजनाएं को डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में, ठीक है। तो यदि आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। सबसे पहले योजना जो है मित्र वन योजना, इसकी बात करें तो इसकी जो शुरुआत है ये 20 जुलाई 2024 से हुई। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। मित्र वन स्थापना के लिए जो है 35 वन प्रभागों का चयन किया गया है। वन विभाग पड़ोसी राज्य और नेपाल के साथ समन्वय कर रहा है। उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका जो उद्देश्य है दोस्त, ये राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर हरित आवरण को बढ़ावा देना है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना, इसका जो विभाग है औद्योगिक विकास एवं अवसंरचना विभाग। मुख्य तथ्य इसमें देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना 2023 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के माध्यम से राज्य के शिक्षित युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना 2023 के तहत 105 उद्यमी मित्रों को एक साल के अनुबंध पर नियुक्त किया जाएगा। इस योजना के तहत उद्यमी मित्रों के जो है प्रति माह 70,000 रुपये वेतन एवं जो है अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। पात्रता क्या है? मुख्यमंत्री जो है मित्र योजना के जो है तहत आवेदक को 60% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगला है कंप्यूटर का जो है ज्ञान अवश्य होना चाहिए। हिंदी अंग्रेजी में काम करना या बोलना आना चाहिए। उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए। अगला है योजना जो है नदनी कृषक समृद्धि योजना, इसकी जो शुरुआत है सितंबर 2023 से हुई। उद्देश्य क्या है? रोजगार के अवसर प्रदान करना है। पशुपालकों की आय को बढ़ाना है। पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी करना है। प्रमुख तथ्य देखेंगे तो पहले चमन 2023-24 में सरकार 25 दुधारू गायों की जो है 35 इकाइयाँ स्थापित करने के लिए लाभार्थियों को लागत की कुल 50% सब्सिडी प्रदान करेगी। दुधारू गायों में साहीवाल, गिर और थार परकर एवं जो है गंगा तीरी प्रजाति की ही जो है गायें सम्मिलित की जाएंगी। लाभार्थियों को कम से कम 3 वर्ष के गोपालन अनुभव के साथ निर्धारित भूमि आवश्यकता कितनी है? इकाई हेतु 0.5 एकड़ एवं चारे हेतु 1.5 एकड़ को पूरा करना आवश्यक है। अगला है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, इसकी जो शुरुआत पूछा जाता है तो 6 जून 2023 से हुई है। इस योजना हेतु 1000 करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया गया है 5 वर्षों के लिए, ठीक है। इस मिशन के तहत उत्पादों को के जो है गांव में ही दूध बिक्री की सुविधा हेतु डेयरी किसान उत्पादक संगठन डेयरी एफपीओ स्थापित करने का प्रस्ताव है। लक्ष्य क्या है? किसानों की आय बढ़ाने हेतु ये जो है कार्यान्वित है। अगला देखेंगे हम लोग मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रमुख तथ्य क्या है? दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन से जो है संबंधित दिशा निर्देशों को अनुमोदन प्रदान किया है। यह योजना 5 वर्ष 2022 से 23 और 26-27 तक जो है संचालित की जाएगी। अनुदान हेतु इकाई लागत 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर पर 40% अनुदान दिया जाएगा। उद्देश्य क्या है? प्रदेश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में वृद्धि लाना। मत्स्य पालकों के आर्थिक व सामाजिक उत्थान हेतु ये किया गया है योजना का। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना क्या है? तो शुभारंभ इसका जो 22 जुलाई 2021 को हुआ। लाभ उन सभी जो है छात्रों की जो है मदद की जाएगी जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना संक्रमण के कारण हुई है। उद्देश्य क्या है? कोरोना महामारी के कारण जो है निराश्रित हुए बच्चों के भरण पोषण शिक्षा और
सुरक्षा प्रदान करना। प्रमुख तथ्य: लाभ के पात्र वे बच्चे होंगे जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, अभिभावक माता पिता की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण 1 मार्च 2020 के बाद हुई हो। 0 से 18 जो है आयु वर्ग के बच्चे पात्र होंगे इसमें। इस योजना के तहत सरकार बच्चे के वयस्क होने तक उनके अभिभावक देखभालकर्ता को प्रतिमाह 4,000 रुपये की जो है वित्तीय सहायता दी जाएगी। परिवार की वार्षिक आय सीमा मूलतः 2 लाख रुपये निर्धारित की गई थी, जिसे जून 2021 में 3 लाख रुपये किया गया है। निराश्रित बालिकाओं की जो आयु 18 वर्ष के पश्चात शादी हेतु प्रदेश सरकार 1,01,000 रुपये प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, इसका जो आरंभ है 10 फरवरी 2021 से हुआ है। लाभार्थी कौन होगा? प्रदेश के गरीब छात्र। उद्देश्य क्या है? गरीब छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान कराना। अभ्युदय योजना के माध्यम से युवाओं को IAS, IPS, IFC, PCS, NDA, CDS, UPSSC, IIT तथा जो है मेडिकल आदि परीक्षाओं के लिए विशेषज्ञों का भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा। कोचिंग जो है फिजिकली एवं वर्चुअली दोनों माध्यमों से प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश फ्री स्मार्टफोन टैबलेट योजना की बात करें तो आरंभ 19 अगस्त 2021 से हुआ है। लाभार्थी उत्तर प्रदेश के छात्र होंगे जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम हो। अगला है उद्देश्य। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन शिक्षा का जो विस्तार करना तथा उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना है। योजना के अंतर्गत सैमसंग, लावा तथा जो है एसर कंपनियों के उत्पाद शामिल हैं। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना आरंभ इसका 21 जनवरी 2020 से हुआ है। लाभार्थी कौन होंगे? संपूर्ण प्रदेश होगा। उद्देश्य क्या? इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण धार्मिक, प्राचीन, सांस्कृतिक स्थलों के सतत विकास एवं संवर्धन हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थित एक जो है पर्यटन स्थल का जो विकास किए जाने का प्रावधान है। इस योजना के वित्तीय पोषण की जो है सीमा 50 लाख रुपए तक निर्धारित की गई है। इस योजना के अंतर्गत रख रखाव स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायतों अथवा जो है प्रबंध समिति का जो गठन कर किया जाएगा। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इसका जो आरंभ 2019 से हुआ है। कैबिनेट की जो है मंजूरी कब मिली है? 2020 में। लाभार्थी प्रदेश के जो किसान 14 सितंबर 2019 के बाद जो किसी दुर्घटना का शिकार हुए हैं। उद्देश्य किसी राज्य के जो किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। योजना के अंतर्गत कृषक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए तक की जो है आर्थिक सहायता तथा जो 60% से अधिक दिव्यांगता होने पर परिजनों को 2 लाख रुपए की जो धनराशि प्रदान की जाएगी। इनकी उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच है, वे किसान ही इस योजना के पात्र होंगे। अगला है बाल श्रमिक विद्या योजना, आरंभ कब हुआ? 12 जून 2020 से। लाभार्थी कौन होंगे? राज्य के गरीब बालक बालिका। उद्देश्य इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य 8 से 18 वर्ष की आयु के बाल श्रमिकों, अनाथों तथा श्रमिकों के बच्चों को स्कूली शिक्षा प्रदान कराना है। योजना के अंतर्गत जो छात्रों को 1,000 प्रतिमाह तथा जो छात्रों को 1,200 प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही जो 8वीं, 9वीं और 10वीं के छात्रों को 6,000 की जो अतिरिक्त सहायता भी प्रदान की जाएगी। हर घर नल का जल योजना, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे जो पहला है पॉइंट, आरंभ इसका कब हुआ? ग्राम मुराहा झांसी से जो है 30 जून 2020 से आरंभ हुआ। लाभार्थी कौन होगा? उत्तर प्रदेश से ग्रामीण परिवार होंगे। उद्देश्य क्या है? इस योजना का जो उद्देश्य है नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। योजना का क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किया जा रहा है। योजना के पहले चरण में बुंदेलखंड के 7 जिले, दूसरे चरण में विंध्य क्षेत्र, तीसरे चरण में जापानी बुखार और इंसेफ्लाइटिस प्रभावित क्षेत्र, चौथे और अंतिम चरण में आर्सेनिक व फ्लोराइड से प्रभावित गंगा यमुना के तटवर्ती क्षेत्र शामिल हैं। उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना, तो दोस्तों इसका जो आरंभ है ये बहुत पूछा जाता है, तो इसका जो आरंभ है 13 मार्च 2020 से हुआ है। लाभार्थी कौन होंगे? राज्य के बेरोजगार युवा। उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान कराना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे।
उत्तर प्रदेश बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना आरंभ हुआ है 11 नवंबर 2019 से। लाभार्थी कौन होंगे? प्रदेश के श्रमिक वर्ग के व्यक्ति। उद्देश्य है प्रदेश के जो है श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाना, ताकि प्रदेश से होने वाले पलायन को रोका जा सके तथा रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो। इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए तक का जो है ऋण व्यवसाय आरंभ करने हेतु दिया जाता है। कन्या सुमंगला योजना, इसका जो आरंभ है 25 अक्टूबर 2019 से हुआ है। मंत्रालय महिला एवं बाल विकास मतलब मंत्रालय। लाभार्थी कौन होगा? निम्न आय वर्ग के जो है परिवार के जो है लड़कियां जिनका जन्म 1 अप्रैल 2019 के बाद हुआ है। उद्देश्य क्या है? बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं जो है शिक्षा के स्तर में वृद्धि कराना है। इस योजना के अंतर्गत 15,000 की राशि जो है वित्तीय सहायता के रूप में बालिकाओं को निम्न प्रकार से प्रदान की जाएगी। अगस्त 2023 में इस योजना के तहत उपलब्ध कराई जा रही है 15,000 रुपये की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2024-25 से बढ़ाकर 25,000 जो है की दिया गया है। पहली किस्त 5,000 देगी कन्या के जन्म के समय, और दूसरी किस्त 2,000 1 वर्ष की आयु होने पर, और तीसरी प्रथम जो है कक्षा में प्रवेश लेने के समय 3,000 रुपये, चौथी किस्त 3,000 छठी कक्षा में प्रवेश होने के समय, पाँचवीं किस्त 5,000 9वीं कक्षा में प्रवेश होने के समय, और छठी किस्त जब आएगी 7,000 और कक्षा 10-12 उत्तीर्ण करने पर जो है तथा न्यूनतम 2 वर्ष डिप्लोमा पाठ्यक्रम अथवा स्नातक में प्रवेश लेने पर जो है 7,000 मिलेंगे। योजना का जो लाभ प्राप्त करने वाले जो परिवार की जो वार्षिक आय सीमा अधिकतम 3 लाख निर्धारित की गई है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना आरंभ कब हुआ? 15 सितंबर 2018। लाभार्थी प्रदेश के बेरोजगार युवा 18 से 40 वर्ष की आयु को होगा लाभार्थी होंगे। उद्देश्य क्या है? प्रदेश के जो है शिक्षित जो है बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता ऋण के रूप में देकर स्वरोजगार स्थापित कर बेरोजगारी दूर करना है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवा युवतियों को उद्योग क्षेत्र की नई इकाई स्थापित करने के लिए 25 लाख तथा जो है सेवा क्षेत्र की इकाई स्थापित करने के लिए 10 लाख का जो है ऋण दिया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ये क्या है? तो आरंभ हुआ अक्टूबर 2017 में। लाभार्थी कौन होंगे? 2 लाख प्रति वर्ष आय सीमा के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ग के सदस्य। उद्देश्य क्या है इसका? तो यह योजना समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जो संचालित है। इस योजना के अंतर्गत विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिलाओं के विवाह की भी व्यवस्था है। इस योजना के अंतर्गत एक जोड़े के विवाह पर कुल जो है 51,000 की राशि की व्यवस्था है। नगरीय निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत स्तर पर पंजीकरण एवं जो है न्यूनतम 10 जोड़ों के विवाह पर सामूहिक विवाह आयोजन की व्यवस्था की गई है। नोट पॉइंट में देखेंगे, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की धनराशि 51,000 से बढ़ाकर जून 2025 में 1 लाख कर दी गई है। शादी के बाद जो है लड़की के खाते में ट्रांसफर 60,000 होगा। नवविवाहित जोड़े के लिए सामान जैसे कपड़े, बर्तन, अन्य के लिए 25,000। शादी समारोह आयोजन के लिए 15,000। कुल आर्थिक मदद यूपी सरकार कितना करेगी? 1 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना आरंभ हुआ 28 अप्रैल 2017 से। लाभार्थी बीपीएल परिवार की बेटियां होंगी। उद्देश्य क्या? बेटी के जन्म पर आर्थिक सहायता देना। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बेटी के जन्म के बाद बेटी को 50,000 की भरण पोषण हेतु आर्थिक सहायता तथा बेटी की मां को भी पर्याप्त आहार पोषण हेतु 51 यानी 5,100 की जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बेटी के 6वीं, 8वीं, 10वीं तथा जो 12वीं कक्षा में आने पर क्रमशः 3,000, 5,000, 7,000 तथा 8,000 दिए जाते हैं। साथ ही जो लड़की की आयु 21 वर्ष होने के बाद उसके माता पिता को 2 लाख रुपए राशि प्रदान की जाएगी यदि बालिका का विवाह 18 वर्ष से पूर्ण न हुआ हो। उत्तर प्रदेश जो है किसान उदय योजना, इसकी बात करें तो वर्ष 2017 आरंभ है और लाभार्थी राज्य के किसान। उद्देश्य क्या? राज्य के 10 लाख किसानों को 5 व 7.5 हार्स पावर के सोलर पंप अनुदान पर जो है प्रतिबंध है लगाना। अगला है उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना। तो दोस्तों ये सभी जो है क्वेश्चन रिपीट हैं। अब अगला पढ़ेंगे निराश्रित महिला विधवा पेंशन योजना। ये इसका जो आरंभ हुआ 2015 से हुआ। इसमें लाभार्थी कौन होंगे? न्यूनतम 18 वर्ष की आयु और 2 लाख से जो कम आय वाली
राज्य की सभी जो पात्र निराश्रित महिलाएं होंगी। उद्देश्य क्या है? यह योजना महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो संचालित है। यदि आवेदिका अन्य पेंशन योजनाओं से लाभान्वित है तो वह इस योजना का पात्र नहीं होगी। इस योजना में मासिक अनुदान की राशि 1,000 रुपये है। कौशल शतरंग योजना के अंतर्गत जो 7 योजनाएं निहित हैं। सीएम युवा हब योजना के अंतर्गत अलग अलग जो विभागों के द्वारा चलाई जाने वाली स्वरोजगार योजनाओं को एक साथ जो है लाया जाएगा। जिला कौशल विकास योजना के अंतर्गत सरकार जिला स्तर पर जो है डीएम की जो अध्यक्षता में कार्य करने वाली एक जो है कमेटी बनाएगी, जो जिले के बेरोजगार युवा पीढ़ी को जोड़ेगी और उसका जो पंजीकरण करेगी। मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के अंतर्गत किसी भी जो उद्योग में अप्रेंटिस करने पर राज्य के युवाओं को 2,502 रुपये मानदेय पर सरकार द्वारा दिया जाएगा और बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण भी मिलेगा। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग योजना के अंतर्गत परंपरागत उद्योगों से जुड़े कारीगरों का जो प्रमाणीकरण किया जाएगा। तहसील स्तर पर कौशल पखवाड़ा योजना के अंतर्गत एलईडी वैन द्वारा तहसील स्तर पर कौशल जो पखवाड़े का जो आयोजन किया जाएगा, जिससे जो कौशल विकास योजनाओं के बारे में युवाओं को जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। कौशल विकास ट्रेनिंग द्वारा युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए सरकार ने आईआईटी कानपुर, आईआईएम लखनऊ के साथ जो है करार किया है। 3 प्लेसमेंट एजेंसी के साथ एमओयू किया गया है, जिससे युवाओं को अधिक बेहतर ढंग से जो रोजगार दिलाया जा सके। कन्या विद्या धन योजना का आरंभ 2012 से हुआ है। लाभार्थी उत्तर प्रदेश की जो इंटरमीडिएट पास करने वाली छात्राएं होंगी, बीपीएल परिवार से जो हैं। उद्देश्य इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य छात्राओं को शिक्षा के लिए जो प्रोत्साहित करना है था। योजना के अंतर्गत 12वीं तथा कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात छात्राओं को कॉलेज की पढ़ाई हेतु यहाँ पे 20,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी, जिससे वर्ष 2016 में बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया था। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार छात्राओं को जो है लैपटॉप का वितरण कर रही है। वृद्धा पेंशन योजना के आरंभ 1994 में जो आरंभ होने के बाद इस योजना में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। लाभार्थी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को। उद्देश्य क्या? वृद्धों को जो पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता देना। यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित की जाती है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत वृद्धजनों को 1,000 प्रति माह की दर से 4 त्रैमासिक किस्तों में पेंशन की जो धनराशि प्रदान किए जाने की जो व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जो है गाँव की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्र में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक का ऑप्शन सी हो जाएगा, सौमित्र। निम्नलिखित में से किस जो है मंत्रालय या नोडल विभाग की जो है केंद्र एकीकृत बल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की जो प्राथमिक जिम्मेदारी है? तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन डी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस योजना का जो उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को जो सशक्त बनाना था? तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, राष्ट्रीय जो है ग्रामीण आजीविका मिशन। निम्नलिखित में से कौन सी जो है योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, PMGSY। भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन बी, NSAP। निम्नलिखित में से किस योजना का जो उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में युवाओं के प्रवास को रोकने का जो प्रस्ताव करती है? तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन ए, पूरा। स्वच्छ भारत जो है मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 2020 में। निम्नलिखित में से भारत सरकार की जो है किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं की उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था? तो 9 का जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी जो है योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की जो है परिकल्पना करती है?
तो 10 का जो राइट आंसर है सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो है योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के जो है पीड़ितों के दुर्व्यापार की जो है रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन ए हो जाएगा, उज्ज्वला योजना। ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में जो है निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यूपी मातृभूमि योजना। निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ट्रेड योजना। निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की जो पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की जो है क्षमता निर्माण के लिए है? तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन सी, उस्ताद योजना। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की जो लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं को जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुफ्त राशि प्रदान की जाती है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 16 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 3,000। यहाँ पे 30,000 है, 30,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने वाली जो है गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? तो 17 का हो जाएगा ऑप्शन ए, JSS के जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है? 18 का हो जाएगा बी, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। स्टार्टअप इंडिया अभियान का जो शुभारंभ कब किया गया था? तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 16 जनवरी 2016। प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम को कितने वर्षों की अवधि तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो 20 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 2021-22 से 25-26 तक। अगला है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना किसको जो है लक्षित करता है? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कक्षा 1 से 8 तक के जो सरकारी स्कूल के बच्चों को। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड जो है इनक्यूबेशन मिशन का जो शुभारंभ कब किया गया था? 22 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 30 सितंबर 2020। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि क्या है? तो 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2022 से 27 तक। खेलो इंडिया कार्यक्रम वित्तीय वर्ष कब से जो है प्रारंभ किया गया था? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2016-17। लक्ष्य कार्यक्रम को कब जो है प्रारंभ किया गया था? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 दिसंबर 2017। स्वाधार गृह योजना का जो शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 2001 से 2002। कायाकल्प जो है पहल की शुरुआत कब की गई थी? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 मई 2015 को। मलेरिया उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा को किसने जारी की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 28 का ए हो जाएगा, JP नड्डा हो जाएगा। मेक इन इंडिया पहल का जो शुभारंभ कब किया गया था? तो 29 का जो राइट आंसर है बी हो जाएगा, 25 सितंबर 2014। पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमयोगी जयते कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? 30 का हो जाएगा बी, 16 अक्टूबर 2014। पेंसिल पोर्टल का जो शुभारंभ कब किया गया था? तो 31 का हो जाएगा बी ऑप्शन, 26 सितंबर 2017। राष्ट्रीय वयोश्री योजना का जो शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश के श्री पोट्टी श्री रामुलु नेल्लोर जिले से। अमृत योजना के अंतर्गत कितनी जो है स्मार्ट सिटी बनाने की जो योजना शामिल है? 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, 100। उदय योजना का जो शुभारंभ कब और किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं जो ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। नक्सल योजना से जुड़ने वाला पहला जो है
राज्य कौन सा बना है? तो झारखंड हो जाएगा 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना को स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो 36 का जो राइट आंसर है ऑप्शन हो जाएगा ए, 31 मई 2019 को। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना में जो है शामिल होने की जो आयु सीमा क्या है? 37 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 18 से 40 वर्ष। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पर कितनी न्यूनतम पेंशन दी जाती है? 38 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 3000 रुपये। अमृत योजना का जो शुभारंभ कब हुआ था? तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 25 जून 2015 को। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 1 जुलाई 2015 को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को 2021-26 के जो है क्रियान्वयन के लिए मंजूरी कब दी गई है? तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 दिसंबर 2021। कृषि उड़ान 2.0 योजना का शुभारंभ कब और किस जो है मंत्रालय द्वारा किया गया? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 27 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय। कृषि उड़ान 2.0 योजना मुख्य रूप से जो है किन क्षेत्रों पर जो है ध्यान केंद्रित करती है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वोत्तर पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र पर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जो है घोषणा कब की गई थी? तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2019 से। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की जो वैधता कितने वर्ष की होती है? तो 45 का हो जाएगा राइट आंसर ए, 5 वर्ष। प्रोजेक्ट चमन कब जो है प्रारंभ किया गया? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2014 में। खादी जो है गांव परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 47 का हो जाएगा सी, 15 फरवरी 2017। मध्याह्न भोजन योजना सर्वप्रथम कब और कहाँ शुरू की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1925 में मद्रास नगर निगम द्वारा। मध्याह्न भोजन योजना को जो केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में कब प्रारंभ किया गया? तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 अगस्त 1995। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को मंजूरी कब जो है प्रदान की गई? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 मार्च 2015। खेलो इंडिया कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? 51 का हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्तीय वर्ष 2016-17 से। सघन मिशन इंद्रधनुष का जो शुभारंभ कब किया गया? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 अक्टूबर 2017। अगला क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई? तो मिशन जो इंद्रधनुष की शुरुआत है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ए, 25 दिसंबर 2014 से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब और कहां से की गई? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ कब और कहां से किया गया? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की जो है शुरुआत कब की गई? तो 56 का हो जाएगा ए ऑप्शन, 4 नवंबर 2016। राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ कब और कहां से किया गया? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 अप्रैल 2017 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से होता है। सुकन्या समृद्धि खाता कब जो है मतलब अधिसूचित किया गया है? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन बी फॉर बॉल, दिसंबर 2014। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना का जो प्रारंभ कब हुआ? तो 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 अक्टूबर 1975। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की जो घोषणा कब की गई? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन ए, जुलाई 2015। साथी पहल की साझेदारी कब की गई? तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 अक्टूबर 2017। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को जो स्वीकृति कब प्रदान की गई? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन ए, नवंबर 2014। उस्ताद योजना का जो शुभारंभ कब और कहाँ किया गया? तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 14 मई 2015 को वाराणसी में। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत कब की गई? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 1 जून 2020। अगला है संपन्न योजना का जो लक्षित समूह क्या है? तो 65 का हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरसंचार विभाग के पेंशन का धारी। प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो घोषणा कब की गई? तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए, 15 अगस्त 2014। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का जो शुभारंभ कब किया गया? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 मई 2015।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का जो शुभारंभ कब किया गया? तो 69 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 21 जुलाई 2017। नमस्ते योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 17 जो अगस्त 2022। अटल भूजल योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो 71 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 25 दिसंबर 2019। भारत नेट परियोजना मूल रूप से कब जो प्रारंभ की गई थी? तो 72 का हो जाएगा डी ऑप्शन, अक्टूबर 2011 में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो है विजन क्या है? तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा बी फॉर बॉल। पारिस्थितिकीय रूप से जो स्वस्थ, आर्थिक रूप से जो व्यापक, व्यवहारिक और सामाजिक रूप से समावेशी मत्स्य की क्षेत्र। 74 नंबर है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की जो शुरुआत कब और कहाँ की गई? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में। भारतीय खाद्य निगम की जो स्थापना कब हुई? तो 75 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 14 जनवरी 1965। अंत्योदय अन्न योजना के तहत जो प्रति परिवार गति माह कितनी जो है कितना जो खाद्यान्न आवंटित किया जाता है? 76 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 35 किलोग्राम। अग्निपथ योजना के तहत जो भर्ती की गई आयु सीमा क्या है? तो ये दोस्तों हो जाएगा 77 का ऑप्शन ए फॉर एप्पल, 17.5 वर्ष से 21 वर्ष। स्माइल 75 योजना का जो पूर्ण रूप क्या है? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा। मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक जो है वयस्क सदस्य को कितने जो दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 79 का हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूनतम 100 दिन। स्टार्टअप इंडिया के तहत जो है कंपनी के जो वार्षिक कारोबार कितना जो है होना चाहिए? तो 80 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं। पीएम श्री स्कूल योजना की जो है कुल परियोजना लागत कितनी है? तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन ए जो है, इसमें 27,360 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सर्वाधिक प्राथमिकता किससे जो है दी गई है? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बुनियादी साक्षरता और संख्या जो है ज्ञान को। सघन मिशन जो है इंद्रधनुष का जो उद्देश्य दिसंबर 2018 तक कितने जो है प्रतिशत सार्वभौमिक टीकाकरण सुनिश्चित करना था? तो 83 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 90% से अधिक। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रारंभिक लक्ष्य कितने जो है परिवार को जो है एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था? 84 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 करोड़। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम प्रारंभ में कितने जो है जिलों में शुरू किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 85 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 100। अमृत 2.0 के तहत जो कितने नल कनेक्शन प्रदान करने का जो लक्ष्य है? 86 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.64 करोड़। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में कितनी जो है आबादी वाले गांवों को जोड़ा जाता है? तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 250 या इससे अधिक। अगला है अटल भूजल योजना कितने जो है राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है? 88 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, 7। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो प्रति व्यक्ति कितना जो अतिरिक्त अनाज मुक्त किया जाता है? तो 89 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 किलोग्राम प्रति माह। श्रेष्ठ योजना के तहत प्रतिवर्ष कितने छात्रों को प्रवेश दिया जाता है? तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन ए, 3000। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का जो उद्देश्य क्या है? तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन ए, समस्त गौ जाति आबादी की सुरक्षा संरक्षण एवं जो है विकास। स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण का जो है लक्ष्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त ओडीएफ बनाना। नमामि गंगे योजना के जो कितने स्तंभ हैं? तो इसके जो स्तंभ है ये हो 8। 93 का हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री सुरक्षित जो है मातृत्व अभियान हर महीने को किस तारीख को आयोजित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 94 का हो जाएगा सी ऑप्शन, 9 तारीख को। 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री ने जम्मू और कश्मीर के जो कटरा में कितने जो करोड़ रुपए के अधिक लागत की जो है विकास परियोजनाओं का जो लोकार्पण किया गया? 95 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 16,000 करोड़। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य मार्च 2027 तक जो कितने घरों में सौर ऊर्जा से जोड़ना है? तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 करोड़। सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 97 का हो जाएगा बी ऑप्शन, 22 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जो राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2023-24 में कितना हो गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 930 हो जाएगा।
मिशन मौसम का जो शुभारंभ कब हुआ, तो 99 हो जाएगा ऑप्शन बी। 14 जनवरी 2025 को बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को पहले जो है वर्ष में मासिक कितने रुपए दे मतलब वेतन मिलेगा, तो ये 100 का हो जाएगा सी 7,000 रुपये। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट जो टॉपिक को डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।